हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 15 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इजराइल ने संबंध स्थापित किए हैं, कौन से संबंध? राजनयिक संबंध। तो अभी हाल ही में इजराइल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। किन दो देशों के बीच ये राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं? इजराइल और भूटान के बीच। अगर बात यहाँ पर हम इजराइल की करें तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। आपको बता दें, यहाँ पर ये जो राजधानी का नाम है इसको यरूशलम भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर आपको जेरूशलम भी लिखा हुआ मिल सकता है। हालांकि इसी यरूशलम यानी कि जेरूसलम पर विवाद है। इजराइल जिस कारण चर्चा पर रहता है, फिलिस्तीन के कारण। फिलिस्तीन जो देश है, फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर फिलिस्तीन के जो लोग हैं वे शरणार्थी के रूप में भी रह रहे हैं, जिनको कुछ दिनों पहले ही भारत ने भी, मतलब सभी देश जो भी हिंसा नहीं चाहते वो सभी देश उनकी मदद करते रहते हैं, कोई भी पीड़ित हो कहीं का भी। तो जेरूसलम और यरूशलम जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ, इजराइल के अंदर जेरूशलम, इस जेरूशलम को लेकर ही इन दोनों देशों के अंदर फिलिस्तीन और इजराइल को अंदर ही विवाद है। किसको लेकर? जेरूशलम को लेकर। उसी को लेकर वो सारी हिंसा है जो मैंने आपको यहाँ पर उस मदद की बात बताई, इस शहर को लेकर। अब ये आधा इसका कुछ क्षेत्र इजराइल के पास है, कुछ उसके पास है, और दोनों ही क्षेत्र इसको, यानी कि दोनों ही देश, चाहे इजराइल की बात करें चाहे फिलिस्तीन की बात करें, तो दोनों ही इसे अपना अपना क्षेत्र बताते हैं। अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री कौन है इजराइल के, तो आपको बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बात अगर भूटान की करें, क्योंकि भूटान के साथ इनके राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, तो भूटान की राजधानी थिम्फू है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? थिम्फू। और भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। लोतोय त्शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? लोतोय त्शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं भूटान के। अगर हम प्रश्न के अंदर दिए गए अन्य विकल्पों की बात करें, नेपाल की अगर बात करें, तो आपको नेपाल और भूटान के बारे में अगर बताऊं तो नेपाल और भूटान दोनों पास पास है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो पहले नेपाल और फिर नीचे इसका ऊपर जो चाइना से जो लगता है, जैसे जिस प्रकार से नीचे अगर आप देखें मैप के अंदर, जिस प्रकार से जो नीचे तो बांग्लादेश है यहाँ पर, और ये पूरा सीधा नेपाल आ रहा है, और इस जगह पर ये जो स्थान है यहाँ पर ये देश है भूटान। तो ये बात आपको याद रखनी। नेपाल की बात कर रहे थे हमने अन्य विकल्प के अंदर, तो काठमांडू यहाँ की राजधानी है। क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और बात अगर करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। बात अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही करें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जो कि अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति करें, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या है? आरिफ अलवी। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, पहले ही पूछे गए हैं, और आगे भी संभावना बनी रहती है किस देश से क्या क्वेश्चन पूछ ले जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ये कौन सी राज्य की सरकार है जिसने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को कराना अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य क्या है शादी समारोह के लिए? गुजरात सरकार ने। किसने किया है? गुजरात ने किया है। गुजरात की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, यानी कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, और इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ गुजरात हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, बात करें अगर अन्य विकल्पों की, राजस्थान की बात करें, तो इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, बात करें अगर यहाँ पर हम पंजाब राज्य की, तो पंजाब के अंदर भी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आपको यहाँ पर इसके अंदर बता दें, यहाँ की जो राजधानी है पंजाब की वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। क्या है पंजाब की राजधानी? कैपिटल ऑफ पंजाब है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड ने च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को। किसे बनाया है? अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं
बांग्लादेश ने। किसने किए हैं? बांग्लादेश ने किए हैं। अब बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका है, यहाँ की जो राजधानी है बांग्लादेश, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा ही आज़ाद कराया गया था। आपको बता दें जिस समय के भारत 1947 में विभाजन हुआ उस समय जो पाकिस्तान बना था, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश है। लेकिन यहाँ पर भाषा को लेकर विवाद हुआ। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जो देश हैं ये मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं तो उन्होंने विरोध किया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी राजकीय जो भाषा बनाई थी उन्होंने उर्दू बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि सभी को अपनी अलग अलग, कोई किसी भी देश का किसी भी धर्म से, सभी को अपनी स्थानीय संस्कृति से प्यार होता है। तो इन्होंने, इनका मांग थी जो बांग्लादेश के लोग थे कि हमारी जो भाषा है वो इनकी स्थानीय भाषा को ही रखा जाए जो इनकी भाषा है। लेकिन इनके ऊपर जब जबरन भाषा थोपी गई तो उसको लेकर वहाँ से विरोध शुरू हुआ, और विरोध बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा उसके अंदर वहाँ पर जंग और युद्ध के हालात हो गए। उसके बाद ही भारत की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, और उस समय भारत के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, और भारतीय सेना ने वहाँ पर जाकर भारतीय सेना बांग्लादेश पहुंची, जब जाकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। ये बात आपको याद रखनी थी। बांग्लादेश का थोड़ा सा छोटा सा इतिहास मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और यहाँ की राजधानी ढाका है। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाते हैं, और जो कि शेख हसीना के फादर हैं, जो कि शेख हसीना के फादर थे, यानी कि इनके पिता थे जो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, शेख मुजीबुर रहमान का। और इसके बांग्लादेश के इतिहास का थोड़ा सा जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान से और बांग्लादेश से इस प्रकार क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर देखने में आया है, कुछ समय पहले पूछे गए हैं। अगर बात अन्य विकल्प की करें, हम यहाँ पर चाइना की करें, चीन की, तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। ये बात आपको याद रखनी है। चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और यहाँ की जो करेंसी है चीन की वो है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। अच्छा, बात करें अगर हम यहाँ के राजधानी के बारे में, यानी कैपिटल ऑफ चाइना, यानी कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है जो चीन है और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, तो बीजिंग यहाँ की राजधानी है। क्या है? बीजिंग। बात श्रीलंका की अगर करें तो श्रीलंका जो है यहाँ की राजधानी कोलंबो है। एक यहाँ की दो राजधानियाँ है श्रीलंका की, कोलंबो, और एक और दूसरी राजधानी यहाँ की वो है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा, ये पूरा एक ही वर्ड है, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। कोटे रंग आता है इसके अंदर, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। तो दो राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। श्रीलंका हमारे कहाँ पर है? दक्षिण में। नीचे आप जब आप देखते होंगे ये नीचे, ये भारत का नक्शा देंगे, यहाँ पे केरल, तो यहाँ पे श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MS नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित क्या है? हाल ही में जो हमारे देश की सेना के सेनाध्यक्ष हैं MS जनरल नरवणे, तो इनको सम्मानित किया है सऊदी अरब की सेना ने। किसने? सऊदी अरब की सेना ने सम्मानित किया है। बात सऊदी अरब की करें तो राजधानी यहाँ की रियाद है, यानी कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद है। और प्रधानमंत्री जहाँ जो हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते यहाँ पर, किंग होते हैं, यानी कि आप इनको शासक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अभी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश नहीं है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे लोकतंत्र के तरह की जो बात होती है वो धीरे धीरे अस्तित्व में इन देशों के अंदर आ रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जो देश है लोकतंत्रात्मक देश नहीं है। यहाँ पर वही राजा की जो प्रथा है वो चली आ रही है आज भी। ऐसे मात्र सऊदी अरब ही नहीं, बहुत सारे इस तरह के देश हैं। तो किंग सलमान जो है यहाँ के किंग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी है अमेरिका ने। किसने दी है? अमेरिका ने दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? किसके? वैश्विक उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7%, यानी कि 7%, 7%। किसके कारण? लॉकडाउन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को सचिवालय एवं सरकारी दफ्तर में टी शर्ट व जीन्स पहनकर आने पर रोक लगा दी? जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट सेवा में, जो सरकारी सेवा में है, सरकारी जो कर्मचारी हैं मौजूदा, उन पर सचिवालय में और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें टी शर्ट और जीन्स पहनकर आने में रोक लगा दी। यानी कि अगर कोई भी सचिवालय जा रहा है या किसी सरकारी दफ्तर जा रहा है कोई भी सरकारी कर्मचारी, तो ना तो टी शर्ट पहनेगा ना ही जीन्स पहनेगा। इस पर रोक लगाई है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने लगाई है? महाराष्ट्र सरकार ने लगाई है। महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करें
तो राजधानी मुंबई है यहाँ की, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और यहाँ के जो अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में, तो वह हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? और आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल होने के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे? चाहे हम यूपी और एमपी की बात करें, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल ही यूपी और आनंदीबेन पटेल ही एमपी की राज्यपाल हैं। तो इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए, इन सभी आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है, एक अलग से क्लास ली गई है। चैनल पर जाकर आप उस क्लास को ले सकते हैं जब भी स्टूडेंट की शंका है, क्योंकि प्रतिदिन जब भी क्वेश्चन आते हैं 8 दिन में आओ या फिर 2 दिन में, चाहे महाराष्ट्र गोवा की बात करें, जब भी राज्यपाल का जिक्र आता है या फिर आनंदीबेन पटेल संबंधित क्वेश्चन आओ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो प्रतिदिन इस प्रकार से प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन आपको बताना, चाहे एक हफ्ते में एक सप्ताह में आओ चाहे 10 दिन में हो, तो यहाँ पर बताना प्रतिदिन संभव नहीं है। उसी के लेकर आपकी मांग पर ही एक अलग से क्लास ली गई, उस क्लास को आप लेना ना भूलें। उस क्लास के ऊपर ही आपको थंबनेल जो दिखेगा कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, साथ ही उस क्लास के अंदर आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब राज्यपाल क्यों नहीं बनते और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में राज्यपाल हैं महाराष्ट्र राज्य के, और साथ ही साथ गोवा के भी है। अच्छा, बात यहाँ पर अन्य विकल्पों की करें, गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये बात आपको याद रखनी है। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, और बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। राजस्थान के बारे में ऊपर पढ़कर आए हैं, आईएनसी की सरकार है और जयपुर राजधानी है, और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मंकी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व बंदर दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एनजीओ को 2020 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है? तो यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है, एक एनजीओ है, इस एनजीओ का नाम है हेल्पेज इंडिया। क्या? हेल्पेज इंडिया को 2020 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वह समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या लाभ होता है? जो भी हमारा वीडियो होता है, जो भी हमारी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाता है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।